10th क्लास हमने कल किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कल वाला टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने इसके प्रूफ्स किए थे। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ्स किए थे। तो मेरी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आ रही थी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड निकल के आती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आ रही हैं। हमने कल इनके प्रूफ्स किए थे और एंड में मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। ठीक है, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी जब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सम्स निकल के आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर जब भी सम्स निकल के आएंगे तब मेरी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी बीच में यूज होंगी जो 9th क्लास में हम सीख के आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब जब भी टू प्रूफ वाले सम्स निकल के आएंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, on the basis of trigonometric identities, ठीक है, टू प्रूफ वाले सम्स कौन से होंगे? जिनमें लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी। जिनमें लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, तो इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स निकल के आते हैं। अब याद रखिएगा 90% ऑफ द सम्स जो स्टेप्स मैं अभी बताने वाला हूं उनके साथ निकलेंगे। फिर भी 10% ऑफ द सम्स जो हायर थिंकिंग के निकल के आएंगे, ठीक है, वो 10% सम्स मेरे ये वाले मेथड के साथ नहीं लगेंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आता जाएगा सम को देख के कि इनमें क्या करूं मैं कि सो दैट मेरा आंसर निकल गया। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि मैं ये चैप्टर क्यों अभी करवा रहा हूं, क्योंकि जल्दी करवाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरे साल के बीच में इसे बार बार करने के बहुत मौके मिलेंगे। बिकॉज ये चैप्टर को बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। चलिए वो स्टेप्स के साथ बात करके हम टू प्रूफ वाले सम्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा निकल के आएगा इस सारे सम्स को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप निकल के आएगा टेक लेफ्ट हैंड साइड and convert all the trigonometric ratios into sin theta and cos theta। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरी निकल के आ रही हैं उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे समझ में आनी बात शुरू हो जाएगी। उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, सेकंड स्टेप अगले पेज पे लिख रहा हूं। सेकंड स्टेप, अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही तो सीधा तो क्या करोगे, टेक एलसीएम लो। ठीक है, थर्ड स्टेप, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब यही थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस है। फोर्थ, अगर अभी भी कुछ निकल के नहीं आ रहा, ठीक है, तो फोर्थ निकल के आएगा रेशनलाइज। मतलब
अगर मेरा थर्ड स्टेप नहीं लग रहा, इफ थर्ड स्टेप इज नॉट एप्लीकेबल, तो मेरा फोर्थ स्टेप निकल के आएगा रेशनलाइज। अगर अभी भी आंसर नहीं आया तो फिफ्थ स्टेप निकल के आएगा राइट हैंड साइड को उठा के सॉल्व करो विद द सेम मेथड, विद द सेम मेथड। अब करना क्या है, इन सभी स्टेप्स में एक बात याद रखनी है, ऑलवेज चेक फॉर समथिंग कॉमन। अगर कॉमन निकल के आ रहा है तो कॉमन निकालो, ठीक है। जब जब भी कोई स्टेप लगाओगे तो एवरी टाइम चेक करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं निकल के आ रहा है। ये स्टेप तो बड़ा कंपलसरी है, सोच के चलना हर बार, ठीक है। तो पहला स्टेप निकल के आएगा कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इनटू sin थीटा एंड cos थीटा। सेकंड स्टेप निकल के आएगा एलसीएम लीजिए। थर्ड स्टेप निकल के आएगा यूज करिए, सोचिए क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी सोचिए मैं कैसे लगा सकता हूं, कौन सी लगा सकता हूं। देन अगर थर्ड स्टेप नहीं लग रहा तो क्या कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे। अगर रेशनलाइज करके भी कुछ नहीं निकल के आ रहा तो मेरे पास सिंपल सॉल्यूशन है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का। अब राइट हैंड साइड को भी सेम स्टेप्स के साथ ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब याद रखिएगा 90% ऑफ द सम्स ये मेथड के साथ निकलते हैं। मेरे पास 10% ऑफ द सम्स पड़े हुए हैं जो ये मेथड के साथ भी नहीं निकलते, ठीक है, जो ये मेथड के साथ भी नहीं निकलते, ठीक है जी। तो सबसे पहला सम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेप्स नोट कर लिए। सबसे पहला सबसे इजी सम देखते हैं, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टू प्रूफ करना, ठीक है। अब चेक करो पहला स्टेप, साइन और कॉस में सारी टर्म्स आ रही हैं, अरे हाँ यहां पे तो पहले से ही आ रही हैं, तो पहला स्टेप लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा सेकंड स्टेप एलसीएम, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाई हुई है मैंने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई हुई, सारा कुछ साइन कॉस में है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, नहीं यार डिनोमिनेटर में तो 1 1 आ रहा है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो मेरा थर्ड स्टेप भी गया, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है तो मेरा थर्ड स्टेप भी यहां से चला गया, ठीक है। देखो पहले दो स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व है, ठीक है। अब याद रखियो इस क्वेश्चन के बीच में ब्रैकेट जल्दी नहीं ओपन करते, सबसे लास्ट में ब्रैकेट ओपन करनी है, एकदम से सम देख के ब्रैकेट नहीं ओपन करनी शुरू करनी, अवॉइड ओपनिंग द ब्रैकेट्स। जब तक मुझे सारे स्टेप्स में जो मैंने बताया वो नहीं लगा देता मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करने वाला। अच्छा थर्ड स्टेप चेक करो कॉपी के ऊपर, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप मेरा एप्लीकेबल है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो साइन स्क्वायर थीटा की आंदा पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट स्टेटमेंट चेक करो, स्टेटमेंट में गलती निकल के आ रही है, यहां पे सीक्वेंस के रहा, यहां पे सीक्वेंस के निकल गया, तो यहां पर मेरा जो पहला स्टेप लग रहा था ये कन्वर्ट कर दिया, सीक्वेंस के किसका रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर, तो बाद में अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ये लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कटिंग होगी, आंसर क्या आया 1 इक्वल टू राइट। तो यहां पर याद रखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आपको बताया हो, ये सारा किया हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच, तो हो रहे हैं ना सब। पहला सम मेरा पूरा स्टेप्स के साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है, पहला सम मेरा पूरा स्टेप्स के साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं,
टू प्रूव चेक करो, स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई। तो पहला स्टेप चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। अरे यार ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में आ रहे हैं। देन सेकंड स्टेप एलसीएम। अरे हाँ यहां पर एलसीएम निकल रहा है, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं तो एलसीएम निकलेगा। उठा के दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, और डिनोमिनेटर में ये आपस में क्या आ जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से निकल गया। सरगम जी मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपका स्पीकर ऑन हुआ हो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मेरा फॉर्मूला, मैंने क्या किया चेक करो, थर्ड स्टेप पे आ गए हम। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। ऊपर ब्रैकेट ओपन किया और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ये मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है इसके बीच में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। चेक कर लो चाहे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। इनकी कटिंग हो रही, तो ये निकल के आ गया ऐड होके 2। अब मैंने पीछे अभी बताया आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो ये मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, फॉर्मूला लग रहा है मेरा नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने वो फॉर्मूला सीधा लगा दिया, पर मैं स्टेप्स देख रहा हूं। अब देखो स्टेप्स सारे से सारे मैच करते जा रहे हैं। अच्छा अभी मैंने अभी बताया आपको पीछे कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल निकल के आता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल निकल गया। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस का। तो यहां पर ये कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल हुआ, तो ये क्या बन गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, राइट हैंड साइड निकल गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कौन किसका रेसिप्रोकल है आपको याद रखना, कौन किसका रेसिप्रोकल निकल के आ रहा है ये आपको याद रखना सारा। ठीक है, चेक कर लो, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। कर लिया ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, हमें स्टेप्स याद होते जाएंगे, स्टेप्स याद होते जाएंगे तो मेरे लिए इजी होता है। तो ये अगला सम आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स आ रही हैं सारी लिख ली। अब पहला स्टेप है सभी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें टेन थीटा की जगह क्या लिखने वाला हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा। टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा। तो क्या निकल गया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इनके ऊपर पहुंचा तो अगेन a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैंने थर्ड स्टेप सीधा लगा दिया। ठीक है, सीधा जरूरी नहीं है कि मुझे
सारे जो ये अलग से निकल के आ रही हैं टर्म्स, इनके ऊपर पहला स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, तीसरा स्टेप भी लग रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा तीसरा, इसे अलग से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आने वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मेरे पास ये चीज निकल गया। अब यहां पे अगर अब याद हो गया हो तो क्या निकल के आता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कटिंग हो रही है। अब ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, किसके इक्वल होता है, 1। आ गया राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड निकल गया। तो मेन मकसद हमारा आज का ये निकल के आ रहा है कि हमने वो स्टेप्स याद करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। वो छोटे सम्स में अगर याद हो जाएंगे तो जब लेंथी सम्स निकल के आएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग के सम्स निकल के आएंगे, तब आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी अगर वो स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं। हाउ टू सॉल्व दीज सम्स। ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर ये मेथड फॉलो करता हूं तब तो सम आ रहा है। ठीक है, अगर सीधी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ सॉल्व करना चाहूं तो हो जाएगा सॉल्व। ये सीधा ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ अगर ये सम को सॉल्व करना चाहूं तो ये सम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे तक हो जाएगा सॉल्व। अगर सीधी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाता हूं तो सम सॉल्व हो जाएगा। नहीं आता। चलो ये सेम स्टेटमेंट है, देखो जरा, यही सेम स्टेटमेंट है, इसे उठा रहा हूं मैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस तरह से आ रहा था, ये मैंने सीधी आइडेंटिटी लगाई। अब याद करो ये किसका फॉर्मूला है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहां पर फॉर्मूला निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये कट होके क्या आ जाएगा, 1। तो अगर चाहूं तो इस तरह से भी कर सकता हूं, मतलब मैं कोई मौका छोड़ूंगा नहीं किसी सम में जहां पर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है लगाने से, सो दैट आप जितने ज्यादा बार अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी शुरू हो जाए, आपको उनकी यूजेस के बारे में पता चलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सिर्फ यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे सम्स, डिफरेंट सम्स, उतनी ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज होती जाएगी, उन्हें कहां यूज करना है, हाउ टू अप्लाई दीज टर्म्स। ठीक है, तो अभी तक बड़ा सिंपल चल रहा है। आज के दिन मैंने पहले ही बोला था बड़ा सिंपल चलेगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले सम के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। टू प्रूव, ये चीज निकल गया। ठीक है, अगर ये चीज निकल के आ रही है तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई,
मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, प्लीज स्पीकर ऑफ रखिए, मैं रिमूव कर दूंगा नहीं तो। मैंने अभी एक बच्चा रिमूव कर दिया। अच्छा, यहां पे पहला स्टेप सारा कुछ साइन और कॉस में आ रहा है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है। 3 स्टेप्स तो मेरे निकल गए, 3 स्टेप्स तो मेरे इसके बीच में निकल गए, ठीक है। मेरे पास निकल के आया सीधा ही फोर्थ स्टेप, मेरे पास निकल के आया सीधा ही फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था? अगर पहले 3 स्टेप्स नहीं लग रहे तो फोर्थ स्टेप था रेशनलाइज करना। फोर्थ स्टेप क्या था? रेशनलाइज करना। तो मैंने क्या किया, आपको रेशनलाइज करके दिखाया। अब यहां पर रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो निकल के आ रही है ना, जिनको याद नहीं है रेशनलाइजेशन में उन्हें बता रहा हूं। एवरी टाइम रेशनलाइजेशन में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म निकल के आ रही है ना, उसकी लास्ट टर्म के आगे देखो, बिल्कुल लास्ट टर्म के चल रहे, उसकी लास्ट टर्म के आगे वाला जो भी सिंबल निकल के आ रहा है उसे चेंज कर दो। अगर माइनस है तो प्लस में कर दो, प्लस है तो माइनस में कर दो, और उसके साथ ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें रेशनलाइजेशन भूल गई है 9th क्लास में, जिन्हें रेशनलाइजेशन भूल गई है 9th क्लास में, ठीक है। चेक कर लो एक बार इसे। हाँ जी, ठीक है जी। तो मैंने रेशनलाइजेशन की, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, अब मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं। हाँ जी, 1 माइनस कॉस, बेटा 1 माइनस कॉस केयर होता है साइन। मेरा 1 माइनस कॉस केयर नहीं निकल के आ रहा है यहां पे, चेक करो अभी, ये मेरा 1 माइनस कॉस है। होती है कंफ्यूजन, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन होती है इसमें। तो यहां से आया साइन थीटा, मैंने पहले ही बोला था ब्रैकेट्स ओपन नहीं करनी। नीचे मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले लग रही है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहां पर निकल के आएगा हर्ष 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मेरा निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर कटिंग हो रही है, ये साइन स्क्वायर की, ये साइन के साथ, तो ये आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी भी मेरा राइट हैंड साइड नहीं आया, ठीक है। तो क्या किया, इन्हें सेपरेट करके लिख दिया। अब याद रखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ले लिया इसका। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यहां से मेरा राइट हैंड साइड निकल गया। स्टेप्स की तरफ ध्यान दो, कैसे करना, लुक एट दिस स्टेप्स, स्टेप्स को सॉल्व कैसे करना है उनकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। आज सिर्फ मैंने सिर्फ वही 5 स्टेप्स की प्रैक्टिस करवाई है और कुछ नहीं करवा रहा। वही 5 स्टेप्स के ऊपर घूम रहे हैं हम कि कैसे उन्हें यूज करना सीखना है, ये कैसे उन्हें यूज करना सीखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो मेरे पास 2 सम्स निकल के आ रहे हैं यहां पर आपके होमवर्क के लिए, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो पहला सम निकल के आ रहा है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा।
सेकंड सम मेरा निकल के आ रहा है tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। तो ये मेरे सम्स निकल के आ रहे हैं दो, जो आपको खुद प्रैक्टिस करना। कल हम इसके ऊपर और आएंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ निकल आए हैं, थोड़े से लेवल राइज कर दूंगा। आज का काम आपका बस इतना सा निकल के आ रहा है, जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं ना, उनकी अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन्हें सम्स को अच्छी तरह से दिखेगा जो मैंने करवाया। आपको पता लगना चाहिए सम को देख के कि पहला स्टेप दिमाग में चलने चाहिए स्टार्टिंग में, सम को देखते ही पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप क्या है। जब आपके दिमाग में ये सारे रन करना शुरू कर देगा, तब आपको दिखेगा, सबकॉन्शियस माइंड में अगर निकल के आएंगे, तब जाके आपके पास ये वाले सम्स निकलने शुरू होंगे आपसे, अदरवाइज बहुत मुश्किल आने वाली है आपको। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही बात के ऊपर एम्फेसिस दे रहा हूं कि यू हैव टू गिव टाइम टू द प्रैक्टिस ऑफ दीज सम्स। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डूब जाओगे, होंगे नहीं सम्स। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ज्यादा लेंथी नहीं लेके जा रहा इसे। ठीक है, प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा निकल के आ रही है। हाँ जी तेजिंदर, कुछ पूछना है? पिछला पेज, एक मिनट, ये निकल गया।